नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल। तो ये टॉपिक हम स्टार्ट किए थे, उसमें आपको हम बेसिक समझाया था उसका वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताए थे कि वर्गमूल निकालने के कौन कौन मेथड हैं। उस मेथड से हम कुछ वर्गमूल निकाल के प्रैक्टिस भी किए थे। चलिए उसके आगे आज हम बढ़ते हैं। उसके आगे हम क्या बढ़ेंगे, जैसे अभी तक हम लोग साधारण मतलब संख्याओं का वर्गमूल निकाले थे या घनमूल निकाले थे, तो आज हम दशमलव और भिन्नों का वर्गमूल या घनमूल निकालेंगे। ठीक है, ये है। और साथ ही अगर ये हो जाएगा तो अगर टाइम बची आगे तो हम ये प्रयास करेंगे आपको आज ये बताएं कुछ कि जैसे आप कैसे पहचानेंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें से एक ही पूर्ण वर्ग रहता है। और ये नहीं कि आपको वही संख्या रहेगी जो आप मतलब जानते हैं 20-25 तक, तो उसके अंदर ही रहेगी, नहीं, वो काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याएं रहेंगी। लेकिन आपको कुछ ट्रिक्स होंगे जिनके माध्यम से आप तुरंत जान सकते हैं हाँ कि संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, क्या क्या लक्षण उसके होते हैं कि वो पूर्ण वर्ग होती हैं। उन सब बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। चलिए अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि भिन्नों एवं दशमलव का वर्गमूल या घनमूल ज्ञात करना। तो उसके पहले चलिए अगर आप लोग अगर देखिए, अगर जो क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग लास्ट क्लास देख लीजिए, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। बाकी मैथ की एक पूरा प्लेलिस्ट ही बनी है, आप वहाँ से सिक्वेंसली हर एक टॉपिक को जैसे जैसे हम उसमें पार्ट वाइज लिख भी दिए हैं, कौन सा पहला था दूसरा इस तरह से था। आप आराम से एकदम लाइन बाई लाइन देखिए, सब कुछ बातें समझ आएंगी आपको। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कल का थोड़ा सा हम रिवाइज कर दे रहे हैं। वर्ग क्या था? वर्ग ये था कि यदि दो समान संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए तो वही गुणनफल उनका वर्ग होता था। वर्गमूल क्या था? वर्गमूल किसी वर्ग का ही होगा, तो वर्गमूल वह होता था जिससे वर्ग बना होता है, यानी जिन संख्याओं के गुणनफल से वर्ग बनता है वही संख्या उसका वर्गमूल होती है। ये वर्गमूल हो गया। घनमूल की बात कर रहे हैं तो घनमूल क्या था? समान संख्याओं का 3 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल ही उसका घन होता था। और घनमूल क्या होता था? घनमूल किसी घन का ही होगा, तो घन किससे बना है वही संख्या उसका घनमूल होगी। यानी कि जिन 3 संख्याओं के गुणा करने, जिन 3 समान संख्याओं गुणा करने के बाद घन बना है वही संख्या वह उसका घनमूल होगी। चलिए ये बातें हो गई थी कल। अब घनमूल या वर्गमूल निकालने के लिए हम मेथड भी जान लिए थे। एक अभाज्य गुणनखंड से हम वर्गमूल निकाले थे, इसके बाद एक निकाले थे आपका भाग विधि से या गुणनखंड या आप कह सकते हैं जो आप एलसीएम करते थे उस मेथड से। एक निकाले के भाग विधि से। तो भाग विधि से आप कोई भी निकाल सकते हैं। आज हम भाग विधि से ये भी सिखाएंगे आपको, अगर दशमलव में संख्याएं हो तो भाग विधि से कैसे निकाल सकते हैं। या फिर कोई देखिए आप इस तरह से अगर रहे कि नॉर्मल अगर कोई पूर्ण वर्ग है तभी उसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं नॉर्मल मेथड से। ठीक है, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड से या एलसीएम वाले मेथड जो भाग करते हैं। लेकिन जो भाग विधि से हम बताए थे उससे आप किसी का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए किसी का मतलब जिसका जो पूर्ण वर्ग हो उसका तो निकलेगा ही, जो पूर्ण वर्ग ना हो उसका भी निकलेगा। चलिए आज हम उसी टाइप के क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? भिन्न का वर्गमूल ज्ञात करना। भिन्न का वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए भिन्न का वर्गमूल ज्ञात करना, भिन्न क्या होती है? भिन्न को आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, अब उसको बताने की जरूरत नहीं भिन्न क्या होती है। चलिए हम डायरेक्ट भिन्न लिख रहे हैं। भिन्न का जैसे हम लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए हम लिख रहे हैं 9/16, ये एक भिन्न का रूप है। हम कह रहे हैं इसका वर्गमूल क्या होगा, यानी का वर्गमूल। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? आप जान रहे हैं भिन्न 2 भागों से मिलकर बने होती है, एक अंश होता है एक हर होता है। तो आप अंश का वर्गमूल निकाल लीजिए बटे हर का वर्गमूल, बस कुछ नहीं है। आपको पता है 9 किसका वर्गमूल है, क्योंकि 9 किसी संख्या के 2 बार गुणा करने से बना होगा, यानी किसी समान संख्या के 2 बार गुणा करने से बना होगा, वही संख्या हमको मालूम चले तो वही उसका वर्गमूल होगा। आप जान रहे हैं, अब आपको डिटेल में करने दिखाने की जरूरत नहीं है। चलिए आप जान रहे हैं 9 का वर्गमूल होता है 3, इसके बाद 16 का वर्गमूल होता है 4। ये हो गई संख्या, यानी 9/16 का वर्गमूल 3/4। जैसे और हम बात कर रहे हैं 49/64। ठीक है, इसका कैसे होगा? 7/8 इसका हो जाएगा। चलिए हो गया। और हम कुछ बात कर ले रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं 289/625 का वर्गमूल क्या होगा। आप इसका अगर निकालना चाह रहे हैं तो 17 का वर्ग होता है 289, यानी यहाँ 17 आएगा, और 25 का वर्ग होता है 625, यानी यहाँ 25 आएगी। तो ये होता है इस तरह से, यानी कि आप बस
वर्गमूल निकालना सीख गए हैं तो आप भिन्न का कहीं से भी निकाल सकते हैं। यानी ऊपर का जो अंश है उसका वर्गमूल आप अलग निकाल लीजिए, नीचे का जो हर है उसका वर्गमूल आप अलग निकाल लीजिए, बस दोनों बटे में करके लिख दीजिए, हो गया। बस इसमें यही करना है। कुछ बड़ी संख्या भी आप ले सकते हैं। जैसे बड़ी संख्या आप क्या ले सकते हैं, चलिए बड़ी संख्या अगर हम बोल दें आपसे कि 10,000 बटे 625 इसका घन वर्गमूल क्या होगा, तो आप जान रहे हैं 10,000 किसका वर्ग है, आप कहेंगे 100 का वर्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ 100 गुणा करेंगे 10,000 होता है, यहाँ 25 है, ठीक है। 100 बटे 25 या हम कह सकते हैं 4, ठीक है। ये देखिए 4 आया डायरेक्ट, आप इससे आंकड़ा लगा सकते हैं। इसका मतलब ये 4 इसका वर्गमूल आया है, तो इसका पूरा मान 16 रहा होगा। आप ऐसी दशा में अगर आपको दे दे तो समझ लीजिए आपको बस बेवकूफ़ बना रहा है, आप तुरंत इसको काटिए। काटेंगे 25 चौको 100, 400 बटे यहाँ 25 हो गया, फिर कितना आएगा 25 से कम 25, अब बचा कितना 15, 25 छक्का 150 आ गया 16 ना, देखिए 16। तो यही कह रहे हैं अगर आपको भिन्न कट जा रही है तो काटिए। ऐसा नहीं है कि आप देखिए, अब ये भी इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर कट रही है तो कहीं काटने से पहले ये चेक कर लीजिए, अगर वो पूर्ण वर्ग है तो आप पूर्ण वर्ग उसका वर्गमूल वहीं से निकाल लीजिए। कैसा ना कभी स्टार्ट करने के चक्कर में आप पूर्ण वर्ग को ही ख़त्म कर दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कैसे हो सकता है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं 64 बटे कितना यहाँ हम कर ले रहे हैं, मान लीजिए 36 है, ठीक है। 64 बटे हम 36 तो ले लिए, अब इसको हम काट दिए 32 बटे 18। 2 से अगर हम काट दिए इसका कोई मतलब निकला नहीं निकला ना, तो आप इसको डायरेक्ट 64 बटे 32, 64 बटे 36 है, इसका वर्गमूल हो गया 8, इसका वर्गमूल हो जाएगा 6। इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको और भी काट सकते हैं तो आएगा 16 बटे 9, फिर इसका वर्गमूल निकल सकता है 4 बटे 3 निकल सकता है, और 4 बटे 3 इसका भी माना है क्योंकि अब 2 से काटिए 4 बटे 3 यहाँ भी आ जाएगा। बस ये है कहने का मतलब, आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग में है कि नहीं, ठीक है। आप वहीं तक काट के देखिए जहाँ तक आपको पूर्ण वर्ग मिल जाए, या फिर अगर वहीं पूर्ण वर्ग है तो आप काटिए ही ना, सीधे सीधे वर्गमूल निकालिए, इसके बाद आगे कटे तो आप काट के लिख दीजिए। कहने का मतलब ये है। चलिए ये हो गया भिन्नों का वर्गमूल निकालना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं दशमलव भिन्न का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। चलिए हम दशमलव भिन्न की बात कर रहे हैं। देखिए अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि जब भी हम निकाल रहे हैं वर्गमूल तो किसी पूर्ण संख्या का ही निकाल रहे हैं, यानी पूर्ण वर्ग है उसका ही वर्गमूल निकाल रहे हैं। अभी आप बात सिंपल समझिए, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म इसका है कि आप किसी पूर्ण वर्ग का ही वर्गमूल निकाल रहे हैं। लेकिन अभी आपके सामने ये भी आ सकता है कि वह पूर्ण वर्ग हो भी ना, फिर भी आपसे वर्गमूल निकलवाए, तो उस कंडीशन में भी आपको निकालना पड़ेगा। चलिए अभी हम निकाल रहे हैं दशमलव का वर्गमूल, ठीक है। दशमलव का वर्गमूल, दशमलव का वर्गमूल जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं 0.04, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालने के लिए तो इसका वर्गमूल देखिए, दशमलव का वर्गमूल 2 बीच से निकलता है, ठीक है। चलिए हम बता रहे हैं, पहला मेथड क्या होता है, सीधे दशमलव से ही निकाल सकते हैं, ठीक है, दशमलव से, या फिर भिन्न में बदल कर देखिए, क्योंकि आपको हम बताए थे दशमलव और भिन्न दोनों ही एक दूसरे के रूप हैं, यानी दशमलव को आप भिन्न में लिख सकते हैं, भिन्न को आप दशमलव में भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के रूप हैं। तो यही बोल रहा है अगर दशमलव में दिया हुआ है तो सबसे पहले हम डायरेक्ट दशमलव में ही उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, या फिर हम दशमलव को भिन्न में बदल लें। अभी जो आप मेथड सीखे इसके हिसाब से फिर आप दोबारा उसको निकाल सकते हैं। जैसे चलिए अभी हम भिन्न जस्ट सीखे थे तो पहले हम भिन्न में ही बदल रहे हैं, यानी 0.04 है, इसको भिन्न में कैसे बदल सकते हैं, आप लिख सकते हैं 4/100। 100 क्यों, दशमलव का स्थान पे 1, बाकी इसके बाद जितने ही अंक थे उसके स्थान पे 0, यानी 4/100 हो गया। आप जान रहे हैं 4 का वर्गमूल होता है 2 और 100 का वर्गमूल होता है 10, बराबर 0.2 आ गया। देखिए 0.2 आ गया। कुछ नहीं करना आपको, बस इसी तरह सॉल्व करना है। चलिए थोड़ा सा और हम करके दिखा रहे हैं। जैसे हम आपसे बोल दिए 0.16, इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल निकालना आपको। तो आपको 2 मेथड है, लेकिन अभी सबसे पहले हम भिन्न में सोच रहे हैं, भिन्न से करने के लिए। चलिए भिन्न से करने के लिए आप क्या करेंगे, 16/1, इसके बाद जितने अंक है उसके स्थान पे 0, बराबर 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, बराबर 0.4, यानी
0.4 इसका वर्गमूल हो गया। बस सिंपल है। चलिए इसी को हम निकाल रहे हैं सीधे सीधे दशमलव में, इन दशमलव से ही निकाल रहे हैं वर्गमूल। ठीक है, क्या था 0.04 है। तो ऐसी कंडीशन में आप कुछ नियम याद रखिए। ठीक है, नियम क्या है, आप ऐसी कंडीशन में पहले भूल जाइए कि वहाँ दशमलव दिया है। आप एक पूर्णांक नंबर को देखिए जो आपको दिखे वहाँ पर। जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो पूर्णांक नंबर में सिर्फ 4 दिखेगा, क्योंकि 4 ही है, 4 दिखेगा। आप निकालिए 4 का वर्गमूल क्या होता है, आप 4 का वर्गमूल निकाल लीजिए। इसके बाद दशमलव कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, दशमलव यहाँ जितने अंक पे लगेगा, लगा हुआ है, मतलब यहाँ क्वेश्चन में जितने अंक पे दशमलव लगा हुआ है, आप जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसके आधे अंक पे दशमलव लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दो संख्याओं के यानी दो समान संख्याओं के गुणनफल से ही प्राप्त हुआ है। तब जब दो संख्याओं का समान संख्याओं गुणनफल होता दशमलव में होगा तो उनका जो नंबर होता है जुड़ जाता है। जैसे आपको दिखा रहे हैं, जैसे हम बात करें 0.2 गुणे 0.2, ठीक है। यहाँ आप कहेंगे 2 दूनी 4, लेकिन दशमलव कितने अंक पे लगेगा, देखिए एक अंक पहले इधर, एक अंक पहले, यानी 2 अंक। यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव लग जाता है, यही बात कर रहे हैं। जबकि यहाँ एक्चुअल में 1 अंक था, एक का एक ही अंक था। लेकिन जब ये दोनों दशमलव में होते हैं, गुणा में दशमलव स्थानों को जोड़ के फिर दशमलव लगाते हैं। तो जब गुणा में लगाते हैं, लेकिन आपको सोचिए आपको मूल चीज़ ढूंढनी है, यानी गुणा आपको दिया है, उसका मूल ढूंढना है कि गुणा किनका हुआ था। तो आप यही जानिए उसका, फिर यहाँ जब दो उसके जोड़ के लगाते हैं, यानी जोड़ेंगे और समान चीज़ों को जब जोड़ते हैं तो दुगुना हो जाती है। आप जान रहे हैं, दो समान चीज़ों को जोड़ेंगे दुगुना। जैसे हम 4 को अगर 4 में ही जोड़ रहे हैं तो हो जाएगा 8, या इसे हम कहते हैं 4 गुणे 2 बराबर 8। बात एक ही है, यानी दो समान संख्याओं को जोड़ते हैं तो संख्या दुगनी हो जाती है। तो दुगनी होने का मतलब स्थान भी दुगना हुआ था। अब हमको मूल ज्ञात करना है, यानी वर्गमूल ज्ञात करना है कि वह संख्या किस संख्या से बनी थी। ये 0.04 किससे बनी है, हमको वो ज्ञात करना है। तो जब हमको वो ज्ञात करना था, हमको दशमलव पे भी ध्यान देना होगा। दशमलव हम उसको आधे पे ले जाएंगे, यानी यहाँ दुगना होके आया है, यानी हम आधा करके उसका सही लिख देंगे। बस यही है, बस आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए, आप यहाँ भूल जाइए, यहाँ दशमलव लगा। अब यहाँ 4 को ध्यान रखिए, 4 का वर्गमूल होता है 2। अब जान रहे हैं यहाँ दशमलव 2 अंक पे लगा है, आप दशमलव 1 अंक पे लगा दीजिए, बस हो गया। इतना सा है डेसिमल वाला। चलिए अब हम ये इसका निकाल रहे हैं, क्या था 0.16। इसका अगर हम आपको कहें कि आप इसका वर्गमूल निकालिए तो आप कैसे वर्गमूल निकालेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। बस आप इसको भूल जाए, यहाँ दशमलव लगा है, आपको बस दिखेगा केवल 16, और 16 का वर्गमूल आप जान रहे हैं 4 होता है। अब आप दशमलव पे आइए, यहाँ दशमलव 1 2 2 अंक पहले लगा है, आप यहाँ 1 अंक पहले लगा देंगे, क्योंकि दशमलव जब वर्गमूल निकालते हैं आधे पे लगता है, आधे स्थान पे लगता है। ठीक, ये होता है वर्गमूल निकालना भिन्न का या दशमलव का। ठीक है, ये आप लोग निकाल लेंगे। अब देखिए, ऐसा हम छोटा छोटा बता रहे हैं क्योंकि वो आपको सिखा रहे हैं, बाकी आप बड़ा बड़ा भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए हम इसको फिर इसी को हम एक चीज़ और बता रहे हैं भाग मेथड से। नहीं तो अगर हम इसको आपको करके दिखाना चाहें तो ये भी दिखा सकते हैं। चलिए पहले मिटा दें, फिर हम बात करते हैं। जैसे थोड़ा सा आपको और समझा रहे हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, आप निकालें 0.0625 का, ठीक है। तो आप दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, यानी भिन्न बदल के या दशमलव डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए हम भिन्न में बदल रहे हैं, जैसे 625 बटे, या फिर हम कह सकते दशमलव का स्थान पे 1, इसके बाद 4 जीरो, ठीक है, हो गया। अब जाने 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है, और 10,000 का वर्गमूल क्या होता है, आप जान रहे हैं 100 होगा। बस आप जिसको लिख सकते हैं 0.25, या फिर यहाँ पर निकल गया, या फिर इसी चीज़ को यहाँ कर सकते थे। आप यहाँ दशमलव हटा के देखिए, आपके दिमाग में दशमलव ना रहे। 625 किसका वर्गमूल होता है, तो होता है 25 का। अब दशमलव यहाँ पर कितने अंक पहले लगा, 1 2 3 4 अंक, तो आप यहाँ 2 अंक पहले लगाएंगे, यानी कि जितना रहता है उसका आधा लगाएंगे। बस यही आपको करना है। चलिए हम भाग मेथड से आपको सिखा रहे हैं कि वर्गमूल अगर हमको निकालना हो किसी भी संख्या का, या दशमलव हो या पूर्णांक हो, या आप कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग भी ना हो, उसका भी हमको निकालना हो वर्गमूल। चलिए हम उससे निकाल के बता रहे हैं आपको। उसके भी कुछ रूल हैं। पहले देखिए, आप इसको पहले समझ लीजिए। हम एक स्टेटमेंट लिख देना ताकि आप लोग भूलें ना। दशमलव वाले में सीधे दशमलव से वर्गमूल निकालने पर सीधे दशमलव से
वर्गमूल निकालने पर दशमलव भूल कर पूर्णांक का वर्गमूल निकालते हैं। दशमलव भूल कर पूर्णांक का वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालते हैं व दशमलव आधे स्थान पर लगाते हैं। वह दशमलव आधे स्थान पर लगाते हैं। आधे स्थान किसका? जो पहले क्वेश्चन में दिया रहेगा जितना स्थान उतने के आधे स्थान पर हम चलिए लिख रहे दशमलव पूर्व के आधे स्थान पर लगाते हैं। स्थान पर लगाते हैं। चलिए ये हो गया। देखिए वही आपसे हम जो भी बताएं वही आपको लिख दी। हमें कहा रहा है अगर दशमलव को डायरेक्ट आप वहीं से बदल रहे हैं वर्गमूल में तो आप सीधे सीधे दशमलव को भूल जाइए। आपको जो पूर्ण वर्ग दिखे यानी पूर्णांक जो दिखे उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो ठीक है, लेकिन आपको दशमलव दिया था तो आपको दशमलव भी तो लगाना है। तो आप दशमलव कहाँ लगाएंगे? दशमलव आप वहाँ लगाएंगे कि जो क्वेश्चन में आपको जितने स्थान पर दशमलव दिया था उसके आधे स्थान पर यहाँ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे वो भी हम आपको बता दिए थे कि आधे स्थान पर ही क्यों लगाते हैं, वो भी आपको हम समझा दिए थे। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं भाग विधि से कुछ दशमलव निकालना। ठीक है, जैसे भाग विधि से कुछ दशमलव निकालना। चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ क्या था 0.04 था भाग विधि से। सबसे पहले आप इसमें ये जानिए कि आपको हम कल ही बताए थे भाग विधि में जोड़ा बनाते हैं। यानी आप देख रहे हैं इधर का जोड़ा देखिए, अगर आपको इसके पहले भी कुछ संख्याएं दी रहेंगी तो इसका जोड़ा इसके हिसाब से बनेगा, इसका जोड़ा इसके हिसाब से बनेगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको सिर्फ दशमलव है तो आप दशमलव पर ध्यान दीजिए। यहाँ जोड़ा बना रहे हैं, अब जोड़ा यहाँ बन गया। यानी आप चाहें तो अगर देखिए अगर आपको पूर्ण वर्ग दिख रही संख्या तो आपका जहाँ तक जोड़ा वहीं में आ जाएगा। लेकिन अगर पूर्ण वर्ग नहीं दिख रही है तो जितने अंक तक जाने के लिए बोले कि दशमलव के इतने अंक तक आप निकालिए, उतना जोड़ा आप बनाएंगे। उतना जोड़ा बनाने के लिए आप इसके बाद 0 बढ़ा सकते हैं। आपको पता है अगर दशमलव के बाद कोई संख्या उसके बाद 0 आप कितना भी लिख दें उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, संख्या जो रहेगी वही रहेगा। ठीक है, तो आप जानिए कि हम अगर चाहें तो इसके बाद ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमारा यहीं तक पूर्ण वर्ग निकल जाएगा तो इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर नहीं निकल रहा तो इनका अपना रोल आएगा और ये बताने के लिए संख्या कितने अंक तक जाएगी दशमलव के बाद, यानी वर्गमूल हमको दशमलव कितने अंक तक लेना है उसको डिसाइड करने के लिए हम आगे उतने जोड़े में शून्य बढ़ाते हैं। चलिए यहाँ पर इसकी तो ज़रूरत नहीं क्योंकि आप निकाल चुके हैं, पूर्ण वर्ग खुद ही है। इसको निकालने के लिए आप जोड़ा बना लिए। चलिए इसके बाद आप सीधे से सॉल्व करिए। आप दशमलव है, दशमलव पहले यहाँ लगाइए। अब आपको बताया था ना कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसका वर्ग इसके आसपास है या इसके बराबर हो। तो 2 है, 2 दूनी 4, यहाँ देखिए 1 2, यहाँ भी 2 लिखते हैं। आपको ये बताया था इस नियम है कि यहाँ 2 हम कौन संख्या ले रहे हैं वो तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन उन दोनों को जैसे उन दोनों को एक बार 2 यहाँ लिखते हैं क्योंकि इस 2 का इसमें गुणा होता है, इसके जस्ट नीचे भी 2 लिख देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ग वाला सिस्टम रहता है, हम ऐसा करते हैं। चलिए हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ आप दशमलव लगा दीजिए, दशमलव से कोई मतलब नहीं है। अब दशमलव यहाँ लग गया इसका मतलब खत्म हो गया। अब देखिए आप यहाँ घटा दें, कट गया, यहाँ 4 आ गया, इसका कोई मतलब नहीं। आपका यहाँ आ गया यानी कि 0.2 या आप कह सकते हैं 0.2 इसका आ गया आंसर, यानी कि उसका वर्गमूल निकल गया 0.04 का। चलिए हम कुछ ऐसी संख्या ले रहे हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है फिर भी हमको उसका वर्गमूल निकालना पड़े। चलिए हम सिखा रहे हैं कैसा होता है। जैसे अगर आपसे हम बोल दें कि मान लीजिए हम कह दें आपसे कि 0.2 का आप वर्गमूल निकालिए। आपको पता है 2 किसी का वर्ग नहीं है, 2 किसी का वर्ग नहीं है तो इसका डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकल सकता है। आप साधारण मेथड से इसको नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको भाग विधि का ही सहारा लेना पड़ेगा। और ये भी आपको बताए थे कि जब आप भाग विधि में निकालते तो आप क्या करेंगे, आप जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाने के लिए आपको हम बता रहे हैं जब यहाँ पर दशमलव के बाद कोई संख्या है और जोड़ा नहीं बना तो आप चाहेंगे तो जोड़ा यहाँ 0 बढ़ा के बना सकते हैं। और दूसरी बात ये हम बताए थे कि जब भी आपको जितने अंक तक दशमलव ले जाने की बात करें, यानी कि अब हमसे बोल दिया
0.2 का आप वर्गमूल निकालिए 2 अंक तक। 2 अंक निकालने का मतलब आप 2 जोड़ा बनाइए। अभी एक जोड़ा, एक जीरो बढ़ा के आप एक जोड़ा बना लिए, 2 जीरो और बढ़ाएंगे तो एक जोड़ा और बन गया। ठीक, ये हो गया। ठीक है, आपको पता है जोड़ा इधर से ही बनाते हैं, लेकिन सुनिए, आपको जब दशमलव वाला होता है, दशमलव के बाद में जोड़ा इधर से बनाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। यानी कि आप जब पूर्णांक था तो आप इकाई की तरफ से आ रहे थे, इधर से इधर बढ़ रहे थे, लेकिन जब दशमलव वाला होता है, दशमलव के बाद जस्ट जो संख्या रहती है उसी की जगह से हम जोड़ा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आप कहीं से जोड़ा बनाइए, जोड़ा बनना चाहिए आपको, जोड़ा बना लीजिए। ठीक, समझ गए? क्योंकि अगर आपके पास कई संख्याएं दी रहेंगी, मान लीजिए दशमलव के बाद 4 5 6 दे दिया, 4 5 6 5 4 दे दिया, तो आप यहाँ अगर आप पहले ही यहाँ कुछ संख्या बढ़ा लें तो आप कैसे जानेंगे जोड़ा हमारा हुआ कि नहीं मालूम चलेगा। तो आपको यहीं से जोड़ा बनाना है, जितना कम पड़े उसके बाद आपको वहाँ 0 बढ़ा देना, बस यही करना है आपको। तो चलिए, और धीरे धीरे आप करते करते जान जाएंगे। बस थोड़ा सा एक मिनट आप सुन लीजिए, हम पूरा इसका निचोड़ जो है, हम ये कह रहे हैं अगर कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, उसका हमको वर्गमूल निकालना हो तो हमको भाग विधि का सहारा लेना पड़ता है। एक बात हो गई। दूसरी बात हमें ये बोले कि आपको जो पूर्ण वर्ग नहीं होता है तो उनका ये बोलेगा कि आप इसका दशमलव इतने अंकों तक ले जाइए। तो जितने अंकों तक ले जाना होता वो समझ लिए उसमें उतने जोड़े होने चाहिए। अगर जोड़ा नहीं है तो आप दशमलव के बाद जो संख्या उसके बाद आप 0 बढ़ा के जोड़ा बना सकते हैं। और एक बात है, आप पूर्णांक में इकाई की तरफ से जोड़ा बनाते हुए आ रहे थे, लेकिन दशमलव के बाद संख्याएं जो होती हैं, दशमलव के तुरंत बाद जो संख्या होती है उसी साइड से हम जोड़ा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बस इसके बाद कुछ नहीं करना। इसके बाद साधारण रूल जो आप पढ़े हैं अभी तक, बस वही करना है। चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर है क्या, यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपसे ये भी बताया जब भी सॉल्व होगा जोड़े में ही सॉल्व होगा। अगर पूर्णांक रहता था हम जोड़ा बना लेते थे, जो बचता था एक सॉल्व होता, बाद में अगर जोड़ा भी बचता था जोड़ा भी सॉल्व करते थे। लेकिन आपको हम बता रहे हैं जब भी काम होगा जोड़ा में ही होगा। अगर यहाँ तो अगर दशमलव तो यहाँ जोड़ा बनाना अनिवार्य ही है। ठीक है, चलिए आप जोड़े में ही काम, ऐसा नहीं आप 2 को एक बार देखेंगे, आप 20 को देखेंगे, यहाँ पर 2 को नहीं देखेंगे, क्योंकि जोड़ा में ही यहाँ काम होता है। चलिए अब आप जान रहे हैं कि कौन सी ऐसी किस संख्या का ऐसा वर्ग है जो 20 के आसपास है या 20 के बराबर है। 20 के बराबर कोई तो नहीं है, लेकिन हाँ 20 के आसपास है 4। अब आसपास का मतलब ये नहीं है कि आप इससे आगे बढ़ जाएंगे, इससे कम ही रहेंगे, क्योंकि आप भाग कर रहे हैं। आपको पता है भाग में संख्याएं उससे कम बार ही जाती हैं, अधिक बार नहीं जाएंगी। तो 4 चौक 16, यहाँ देखिए 4 हम लिखें क्योंकि यहाँ दशमलव था, यहाँ दशमलव लगा देंगे, ये दशमलव का काम यहीं पर ख़त्म हो गया। ठीक है, दशमलव लग गया। अब आपको हम बता रहे हैं कि 4 चौक 16, 4 बार हम लेंगे, 4 यहाँ उतार लेंगे, लेकिन 4 चौक 16 तो एक 4 यहाँ तो लिखेंगे क्योंकि इसी में हमको गुणा करना है, बाकी एक जस्ट उसके नीचे भी लिखते हैं। तो यहाँ 4 चौक 16, ठीक है, हो गया। इसके बाद 4 4 8, इसको जोड़िए। इसके बाद 16 में 10 में से 6 जाए 4, यानी 20 में से 16 जाए 4 हो गया। इसके बाद आप देखिए यहाँ 4 से 16 बच गया। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ दोनों जीरो उतारने, क्योंकि आप जोड़ा में काम करते हैं। यहाँ दोनों जीरो उतार लें। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप देखिए यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखें। देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या रखेंगे तो 80 के ऊपर ही जाएगी। तो ऐसी कौन सी यहाँ संख्या रख दें हम कि उसका गुणा करें, उसी संख्या से फिर गुणा करें, इसके आसपास पहुँच जाए। तो अगर आप 5 रख रहे हैं तो 5 × 5 = 25, 5 × 40 हो गया, नहीं है 5 नहीं 4 रख जाएगा। चलिए हम 4 रख रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आप 4 रख रहे हैं यहाँ पर, देखिए 4 यहाँ भी रखेंगे और 4 यहाँ भी रखेंगे। ठीक है, अब करिए गुणा। यहाँ क्या है, 4 चौक 16, 4 8 32, 1 33। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4 4 8, यहाँ 8। इससे तो ये आंसर नहीं है, तो बस हमको आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। आंसर हमारा यहाँ आता है। 10 में से 6 जाए 4, यहाँ बचा 9 में से 3 जाए 6, यहाँ गया, मतलब 64 आ गया। यानी कि आपको 2 अंक तक बोला था, तो ये संख्या आपकी निकल गई, मतलब वर्गमूल। यानी आप कह सकते हैं 0.2 का वर्गमूल 0.44 है। ठीक है, आप इसका गुणा करके बच्चा कर सकते हैं, यानी कि गुणा करेंगे तो आपको लगभग इतना आना चाहिए। चलिए देखिए, एग्जैक्ट नहीं है, ये भी जान लीजिए, एग्जैक्ट नहीं है, दशमलव को 2 अंक तक। चलिए हम इसका गुणा करें, 0.44, 0.44, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17। देखिए 6 7 6 13, 7 1 8 9। इसके बाद यहाँ कितना हो गया, यहाँ होगा 1। दशमलव कितने अंक पे जाएगा, दशमलव जाएगा 4 अंक पे। देखिए 0.1936। आपको कहे ना ये पूर्ण वर्ग नहीं, वर्गमूल नहीं है, यानी लगभग 0.2 के करीब पहुँच रहा है। देखिए बात यही, 0.19 है, 9 है,
9 के बाद 3 है। अगर इसको और भी आगे बढ़ते हैं तो कुछ और भी संख्याएं मिलती, तो और भी एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। जितना आप जितना दशमलव बढ़ेंगे उतना एक्यूरेट आंसर आएगा। आप देख रहे हैं गुणा करने के बाद लगभग 1.19 आएगा, 0.19 आया है, तो मतलब लगभग 0.2 के करीब पहुंच रहा है। तो वही चीज़ देखिए 0.2 का वर्गमूल आपका निकल गया 0.44। ये बताएं इसलिए क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 0.2 का वर्गमूल 0.44 कैसे, इससे बड़ा कैसे आ रहा है। तो आप दशमलव में कर रहे हैं तो इसका भी ध्यान दीजिए कि अगर दशमलव में संख्याओं का गुणा होता है तो दशमलव का जो स्थान रहता है एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो जब एक्स्ट्रा बढ़ेगा संख्याएं छोटी हो जाती हैं, यानी दशमलव का दशमलव में गुणा करने के बाद संख्याएं छोटी हो जाती हैं अगर उनके साथ कोई भी पूर्णांक नंबर ना हो। आपसे हम कहें 0.2 का 0.2 में ही गुणा करिए तो आप कहेंगे 0.04 आएगा, जबकि छोटा। और आप वहाँ देख रहे हैं आप 0.04 का हम वर्गमूल कहें तो आप कहेंगे 0.2, यानी जो वर्ग है वहाँ छोटा वर्गमूल यहाँ बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि दशमलव का दशमलव में गुणा कर रहे हैं ना। दशमलव का दशमलव का मतलब ही होता है 1 से कम नंबर, ठीक है। अगर आप दशमलव की सिर्फ बात कर रहे हैं, पूर्णांक नहीं ले रहे हैं, दशमलव की मतलब ही होता है 1 से कम। अगर किसी संख्या हम 1 से गुणा कर रहे हैं वह संख्या उसके ही बराबर आएगी, लेकिन अगर उस 1 से कम गुणा कर रहे हैं तो वह संख्या उससे छोटी तो होगी। अब 0.2 में अगर 1 का गुणा करते हैं 0.2 ही आता, लेकिन 0.2 में हम 0.2 का यानी 1 से कम का गुणा कर रहे हैं तो संख्या भी कम आएगी। बस इसका मतलब वही है कि इसमें इसीलिए वर्ग छोटा आता है, वर्गमूल बड़ा आता है। ये भी आप समझ लीजिए। बहुत ही देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, बार बार उसको रिपीट करेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाता है। आप वीडियो आपके पास आराम से देख लिया करिए, जो हम बोलते हैं ना उसको आप समझने की कोशिश करिए। हम हो सकता है किसी में बहुत बड़ी बात बोलते हैं, बस आप समझिए उसको ना, बहुत बड़ी चीज़ आप जान जाएंगे। आप सोचने लगेंगे हाँ ये चीज़ हो सकती है, कभी हम सोचे क्यों नहीं। सोचिए इन सब चीज़ों के बारे में, जो बोलते हैं उसको ध्यान से सुना करिए आप लोग, ठीक है। चलिए ये हो गया भाग विधि से आप किसी भी संख्या का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए एक दो संख्या का और हम वर्गमूल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए जैसे संख्या क्या है, आपसे हम बोल दें संख्या हमारे पास है 0.0225, ठीक। ये संख्या है यानी 0.0225, इसका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना। चलिए वर्गमूल निकालने के लिए आपसे हम क्या कहे थे, ये किसी का पूर्ण वर्ग है कि नहीं। चलिए अगर आपको पता है, आपको समझ गए तो अच्छी बात, नहीं समझना तो कोई बात नहीं, हम करके दिखा रहे हैं। तो इसको भाग विधि करते हैं 0.0225, ठीक है। आप अपना बस ये फार्मेट तैयार करिए, ये फार्मेट तैयार करिए, ठीक है। अब आपसे हम कहे थे ना, ये आपको देखिए आप जोड़ा बनाइए, जोड़ा आप इधर से बनाते चलेंगे, ठीक है। जोड़ा बन गया, कोई बात नहीं, जोड़ा बन गया आपका। जोड़ा बनने के बाद आप आराम से इसके आसपास का वर्ग देखिए, यहाँ दशमलव लगाएंगे, इसके आसपास का वर्ग 1 है, क्योंकि 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा, एक यहाँ भी एक यहाँ भी, ठीक है, हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 2, 2 में से 1 जाए 1, ठीक हो गया। इसके बाद 2 5 उतार लेंगे, क्योंकि जोड़ा हमें 2 5 उतार लेंगे। अब इसके बाद आप कोई ऐसी संख्या लीजिए जो इसके बगल में रखें तो वो संख्या उतनी हो जाएगी, लेकिन जो संख्या इसके बगल में रखेंगे उसी का इसमें गुणा करना होगा, और इसके आसपास आ जाए या इसके बराबर आ जाए। चलिए हम 5 ले रहे हैं, तो देखिए 5 यहाँ रखें, 5 यहाँ भी रखें, और नीचे भी हम 5 उतार लेते हैं। तो 5 × 5 = 25, 5 × 10 = 12, यानी ये संख्या कट गई। तो कहने का मतलब आपका इसका जो वर्गमूल है 0.15 आ गया। देखिए ये होता है दशमलव संख्याओं का मतलब भाग विधि से वर्गमूल निकालना। चलिए ये सब चीज़ें हो गई, आप इसमें प्रैक्टिस करिए, खूब सारी प्रैक्टिस करिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आसान बनेंगी, ठीक है। ये सब कर लीजिए आप प्रैक्टिस, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे तो आपसे पूछेंगे भी आप किए कि नहीं। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं आप लोग करेंगे बिना बताए भी। जिम्मेदारी आप खुद ही अपनी समझ रहे हैं कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है। आप बहानाबाजी करके क्या करेंगे, किसको धोखा देंगे, अपने आप को धोखा देंगे। तो बहानाबाजी मत करिए, आप जो भी कर रहे हैं उसको डेडिकेट होकर करिए, आप सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ अगर आपको हम पढ़ा रहे हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बन रही है, आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन पाएँ आप उसको तुरंत सॉल्व करिए, ठीक है। उसको देरी ना लगाइए, 2 दिन बाद छोड़ेंगे तो हो सकता है 1-2 जो कॉन्सेप्ट आप भूल जाएं, तो आप लेकर बैठेंगे, कन्फ्यूज जाएंगे। तब यही कहेंगे आप लोग ये समझ नहीं आ रहा है, कैसे बताए थे। नहीं बताए थे तो हम ठीक है, लेकिन आप गलती कर रहे हैं ना। अगर आप तुरंत नहीं कर रहे हैं या फिर उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, 2-4-6 दिन बाद रहे हैं, तो आप भूल रहे हैं ना, भूल रहे हैं तो आपकी गलती है। इसलिए कह रहे हैं आप इसको सॉल्व करिए, नोट्स बनाइए, जब भी कभी भूलिए तुरंत नोट्स एक बार देखिए, फिर दोबारा सब कुछ वैसे ही आपको रिवाइज हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें हो गई, यानी कि आप वर्गमूल निकाल लिए। आप घनमूल कैसे निकालते हैं, भाग इसका दशमलव यानी कि दशमलव नंबर का और भिन्न का, कुछ भी नहीं, घनमूल भी वैसे निकालना है। इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि आप वर्गमूल अच्छे से समझ लीजिए, घनमूल उसी तरह निकलेगा। भिन्न का घनमूल जैसे दे दिया भिन्न का, भिन्न का घनमूल
चलिए यहाँ पर है भिन्न, भिन्न का घनमूल। ठीक है, चलिए जैसे आपसे बोल दिए हम 8/27 दे दिया है, इसका घनमूल कैसे निकालेंगे। आपको पता है घन क्या होता था, घन वो होता था जब समान संख्या का 3 बार गुणा किया था तो घन होता था, और घन का ही घनमूल निकलता है। तो घनमूल क्या होता था, जिन संख्या गुणनफल से घन प्राप्त हुआ था वही संख्या, जिस संख्या के गुणनफल से घन प्राप्त हुआ था वही संख्या उसकी घनमूल होती है। तो 8 किसके गुणनफल से प्राप्त हुआ था घन में, तो 2। आप जान रहे हैं 2/3 = 8, यानी कि यहाँ घनमूल इसका हो जाएगा 2, और 27 यानी कि इसका हो जाएगा 3, 2/3, ये हो गया घनमूल। बस कुछ नहीं करना आपको, बस सिंपल यही करना है। चलिए कुछ और संख्या ले रहे हैं, जैसे हम ले रहे हैं 125, 64/125, इसका घनमूल क्या होगा। आप जान रहे हैं 64 किसका घनमूल है, 64 है 4 का, 64 किसका घन है, 64 है घन 4 का, तो 64 का घनमूल निकल जाएगा 4। इसके बाद 125 है 5 का वर्ग, 5 का क्यूब है, यानी 125 का घनमूल 5 हो जाएगा, यानी 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। ये है घनमूल। भिन्न का निकालना रहे, भिन्न का निकाल, आपको दशमलव का निकालना रहे तो आप कैसे निकालेंगे। चलिए हम दशमलव का भी एक निकाल बता रहे हैं, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं इससे, क्योंकि आज सोच रहे हैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता दें, ये आप कैसे पहचानेंगे। और जैसे क्या है, अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर दशमलव 0.027 है, ठीक है, 0.027 है। अगर हम इसका कहें घनमूल क्या है, तो आप घनमूल कैसे निकालेंगे। दशमलव में आपको बताया था 2 मेथड होता है, एक तो दशमलव को भिन्न में कन्वर्ट करिए इसके बाद निकालिए, या फिर दशमलव को डायरेक्ट दशमलव से ही निकाल लीजिए। चलिए हम भिन्न में कन्वर्ट करके निकाल रहे हैं, तो आप 27 को क्या लिख सकते हैं, 27/1, इसके बाद जितने भी संख्या हैं उतने 0। ठीक, अब आपको पता 27 का जो घनमूल है 3 आता है, और 1000 का घनमूल 10 आता है, क्योंकि 10 × 10 × 10 = 1000। आप यहाँ लिख सकते हैं 0.3, इसका हो गया घनमूल। बस सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, आप इसको भिन्न में कन्वर्ट करिए और साधारण नियम से अंश का घनमूल निकालिए बटे हर का घनमूल निकालिए, बस यही करना है। चलिए इसको हम डायरेक्ट दशमलव से ही दशमलव में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है 0.027 यहाँ पर दिया है, तो आपको हम बताए थे दशमलव में आप भूल जाइए, उसमें दशमलव है, आप पूर्णांक पर ध्यान दीजिए, पूर्णांक कितना है। अगर दशमलव हटा देंगे तो आपको पूर्णांक ध्यान आएगा 27, और 27 का घन है 3 का, यानी 27 का घनमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए आप लिखिए 3। अब यहाँ बताए थे, जैसे हम वर्गमूल में बताए थे कि आप दशमलव कैसे जानेंगे कितने स्थान पर लगना है। दशमलव वहाँ देख रहे थे आप एक स्थान पर लग रहा था, क्यों लग रहा था, क्योंकि वर्ग में दशमलव 2 स्थान पर था, क्योंकि समान संख्या का गुणा हुआ था। तो समान संख्या कोई भी होगी तो उसका मतलब जितना भी था उसके मतलब जितना होता तो ऐड हो जाता है। जैसे अगर किसी भी संख्या का 2 संख्याओं को 0.22 स्थान पे है, उनका अगर गुणा करके लिखेंगे तो फिर 0.4 स्थान पे हो जाता है। क्यों, क्योंकि दशमलव का स्थान दुगना हो जाता है, क्योंकि हम उन संख्याओं को गुणा करते हैं, दशमलव का स्थान जुड़ जाते हैं, और जब समान संख्या जुड़ती है तो उनका जो योग होता है वो दुगना होता है। उसी हिसाब से दशमलव का भी स्थान दुगना हो गया। तो हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने के लिए हमको वो मूल संख्या जानना, किन संख्या गुणा हुआ था, तो आधी संख्या गुणा होता है, क्योंकि दुगना वहाँ पर हुआ, मूल संख्या आधी रही होगी। बस सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। यहाँ हम 3 संख्या गुणा कर रहे हैं ना, देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं 0.2, यहाँ इसका मान होता है 8, लेकिन दशमलव कितने अंक पे लगेगा, देखिए 1 2 3 अंक पे हम दशमलव लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि गुणा में दशमलव का स्थान जुड़ जाता है। तो आपको ये चीज़ दी रहेगी, तो आपको अगर ये ज्ञात करना होगा, तो आपको जब ये पता कि 3 बार गुणा करने के बाद यहाँ आया होगा तो दशमलव भी 3 अंक आगे बढ़ा था, यानी 3 गुना हुआ था। तो हम अब ये मूल संख्या निकालने के लिए हम इसका तिहाई कर देंगे तो हमको दशमलव का स्थान निकल जाएगा। चलिए वही है, आप यहाँ देख रहे हैं 3 स्थान पर ना, तो यहाँ इसका तिहाई करेंगे तो 1/3 × 3 = 1, यानी 0.1 स्थान पर लग जाएगा। बस ये है दशमलव वाला रूल, यानी दशमलव का घन निकालने के लिए ये संख्या होती है। चलिए कुछ और हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। चलिए जैसे और संख्या क्या हो सकती है, जैसे हम ले रहे हैं संख्या 0.064। अब इस तरह आपसे निकालने के हम कहें इसका घनमूल निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे। आप एक मेथड है, पहले इसको भिन्न में कन्वर्ट करें, 64/1, इसके स्थान पे भी 3 0 बराबर। आप जान रहे हैं 64 किसका वर्ग है, घन है 4 का, यानी 64 घन हो जाए, घनमूल हो जाएगा 4, और 1000 किसका घन है 10 का, यानी कि 1000 का घनमूल हो जाएगा 10 बराबर
0.4 इसका आंसर आ जाएगा। आप इस तरह से मेथड से निकालें, आप डायरेक्ट दशमलव मेथड से निकालिए, 0.064 है, ठीक है। इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप भूल जाइए यहाँ दशमलव दिया है, आप सीधे से 64 का घनमूल निकालिए। 64 घनमूल होता है 4, यानी कि अब 64 घनमूल निकल गया, लेकिन आप दशमलव में था, दशमलव भी लगाना जरूरी है। तो आपको घनमूल में बताए हैं जितने अंक पे यहाँ दशमलव रहेगा उसके 1/3 अंक पे यहाँ लगेगा। चलिए यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 अंक पे है, तो 3 अंक पे मतलब 1/3 मतलब 1, यानी दशमलव 1 स्थान पर लग गया, यानी 0.4 आ गया इसका आंसर। तो आज आप लोग क्या सीखें, आज आप लोग सीखें कि किसी भी भिन्न का आप वर्गमूल कैसे निकालेंगे या दशमलव का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, किसी घन का घनमूल कैसे निकालेंगे या भिन्न का घनमूल कैसे निकालेंगे। इसको आप अच्छी तरह समझ गए, अब उम्मीद कर रहे हैं आप लगाएंगे भी। और उसके साथ साथ एक चीज़ और भी आज जान गए कि कोई भी अगर संख्या हमारे पास ऐसी हो जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, उसका वर्गमूल हमको निकालने के लिए बोल दे तो हम भाग विधि से कैसे निकालेंगे, उसको भी भाग विधि से हम आराम से निकाल सकते हैं। बस ये जितना वो कहेगा कितने स्थान तक आप निकालिए उतना आप वहाँ जोड़ा बना लीजिए, बस साधारण रूल जो कल बताए थे उसी साधारण रूल से आप करते जाएंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं ये सब चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई तो इसको आप लोग सॉल्व करिए, इस पर प्रैक्टिस करिए। चलिए टाइम ज़्यादा हो गई तो हम जो पूर्ण वर्ग जानने का कॉन्सेप्ट है उसको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, थोड़ा आराम से अच्छे से करवाएंगे, क्योंकि लग रहा क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगा। स्टार्ट कर देंगे तो कम से कम जान लीजिए अभी क्लास और भी आधा घंटा चली जाएगी, तो ज़्यादा ओवर हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिए। हम नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छी तरह सिखाएंगे, इसी संख्या को देखते ही कैसे आप जान जाएंगे पूर्ण वर्ग है कि नहीं। मात्र 10 सेकंड के अंदर हम आप जान जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा आप 10 सेकंड से ऊपर टाइम नहीं लेंगे उसमें जानने में कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग कैसे है। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।